अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन जो यूनिट है वो हमने ख़त्म किया। आज उसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लीजिए। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए गिवन मेटल इज़ 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। किसी एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्स और उस पर लाइट पड़ रही है। इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्स इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस मेटल पे जो फ्रीक्वेंसी पड़ रही है लाइट की वो कितनी, 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, यानी कि थ्रेशोल्ड से ज़्यादा। तो क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पहले काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर हम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे, इतनी काइनेटिक एनर्जी से ये चल रहा होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट अगर है तो उसको कितना काम करना होगा। अगर ये 10 जूल काइनेटिक एनर्जी से आ रहा होगा तो उसको 10 जूल वर्क करना है ताकि ये इसको स्टॉप करे। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ई वी नॉट के बराबर, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। ठीक है, तो हमें वी नॉट कैलकुलेट करना है तो किसके बराबर आएगा, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ई। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आएगा एच इज़ 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू का वैल्यू क्या है 8.2 माइनस न्यू नॉट का वैल्यू क्या है 3.3 और दोनों के साथ मल्टीप्लाई है 10⁻14 तो वो कॉमन आ जाएगा 10⁻14 बाहर, डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, इट विल कम आउट टू बी 2.03 वोल्ट। 2.03 वोल्ट, इतना हमें नेगेटिव पोटेंशियल लगाना है सच दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए। ये बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और कोलिजन भी है। हमने लास्ट ईयर पढ़ा है कोलिजन 11th क्लास में। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है इस एंगल से क्योंकि आया था जेई मेन 2017 में। तो इम्पॉर्टेंट तो अब नहीं है लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो आपके काम आ सकता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। A particle of mass m with initial velocity v collides with a particle b of mass m by 2 at rest। यानी कि ये पार्टिकल है a, इसका मास m है, ये चल रहा है वेलोसिटी v से, टकरा रहा है दूसरे पार्टिकल के साथ जिसका नाम है b, मास है m/2 और ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। ठीक है, तो कोलिजन के बाद ये फिर एक चलेगा va से, दूसरा चलेगा विद वेलोसिटी v। ठीक है, इसका मास m है, इसका मास m/2 है। क्वेश्चन कह रहा है द कोलिजन इज हेड ऑन है, वन डायमेंशनल है। ठीक है, एंड इलास्टिक है, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ए टू लैम्डा बी, यानी कि लैम्डा ए डिवाइडेड बाई लैम्डा बी जो रेशियो है कोलिजन के बाद कितना होगा, कोलिजन के बाद कितना होगा। तो आपको पता है ये जो इस साइड हम सॉल्यूशन इसका देखेंगे, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, सॉल्यूशन लैम्डा इज h बाई पी एंड h बाई पी मीन्स h बाई एम वी। ठीक है, तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, उसके बाद हम बता सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। अच्छा यहाँ देख लीजिए एक मिनट, अगर हमें निकालना है लैम्डा ए डिवाइडेड बाई लैम्डा बी तो हमें क्या निकालना होगा, h बाई एम वी ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई बी के लिए h/m/2, बी पार्टिकल का मास क्या है m/2, आगे आएगा बी। ठीक है, तो एच कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, वी चला जाएगा ऊपर, तो यह आएगा वी एम भी कैंसिल हो जाएगा, वी अपॉन दिस इज वी अपॉन 2 तो ऊपर जाएगा,
h/mv इंटू m/2 ये ऐसे हो जाएगा. लेट्स राइट इट हेयर. लैम्डा a बाई लैम्डा b इज h तो कैंसिल हो ही जाएगा. ठीक है. इट इज़ 1/mva इंटू 2 डिवाइडेड बाई mvb. 2 डिवाइडेड बाई mvb. ये गलत हमने किया. न्यूमरेटर में आएगा m/2 और नीचे आएगा vb. ठीक है. क्योंकि ये h तो कैंसिल हो गया 1/mva 1/mva. तो जो इसका डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा m/2. ठीक है. m/2 आएगा vb. ठीक है. vb डिवाइड बाय क्या आएगा, h और h कैंसिल हो जाएगा. अब m भी कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा vb अपॉन ट्वाइस va. तो लैम्डा a बाई लैम्डा b का वैल्यू है vb अपॉन ट्वाइस va. इसको मान लीजिए आप इक्वेशन, फिलहाल मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट. दिस इज सपोज इक्वेशन फर्स्ट. अब हमें vb और va का रेशो निकालना है या va बाई vb का रेशो निकालना है. ठीक है. नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है. अब इस डायग्राम की तरफ आप देख लीजिए. कोलिजन से पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम कांस्टेंट आना चाहिए. ये जो पार्ट है ये बिफोर है. इट इज़ बिफोर एंड दिस इज आफ्टर. तो बिफोर जो बॉडी बी है वो रेस्ट में उसका मोमेंटम नहीं होगा, खाली बॉडी ए चल रही है. तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा mv. आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा mva इसका प्लस m/2 vb इसका. मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो पहली बॉडी का मास m है, उसकी वेलोसिटी va है, इसका मोमेंटम हो गया mva प्लस इसका मोमेंटम हो गया m/2 इंटू vb. ठीक है. तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ठीक है. तो पहले मोमेंटम कितना mv इज इक्वल टू, बाद में आएगा mva प्लस m/2 vb. ठीक है. m कैंसिल. तो v बराबर आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्वाइस va प्लस vb. ट्वाइस va प्लस vb डिवाइडेड बाई 2 जो जाएगा वो इधर लिखेंगे हम. वेरी सिंपल है ये. 2 इंटू va इज 2va प्लस vb होल डिवाइड बाई 2 आएगा. होल डिवाइड बाई 2 उसको मैंने इधर क्रॉस किया v के साथ, तो आएगा ट्वाइस. दिस इज इक्वेशन सपोज सेकेंड. ठीक है. तो यहाँ पे तो दो अननोन्स है, तो va और vb नहीं मिलेगा. एक और क्वेश्चन, एक और इन्फॉर्मेशन बता रहा था, कोलिजन इज 100% इलास्टिक. इफ इट इज इलास्टिक देन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1. ये लास्ट ईयर हमने 11th में पढ़ा है. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बराबर होता है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दैट इज vb माइनस va डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, दैट इज v. ठीक है. और वो किसके बराबर है, 1 के बराबर. तो कहने का मतलब ये है vb माइनस va इज इक्वल टू v. vb माइनस va इज इक्वल टू दिस. ठीक है. इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड. अब हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे. ये देख लीजिए, ट्वाइस va इज इक्वल टू ट्वाइस va प्लस ट्वाइस नहीं है vb. ये है सेकंड. इसके नीचे रखेंगे थर्ड को. थर्ड में va क्या है, माइनस va. ठीक है. और vb क्या है, प्लस, तो प्लस vb किसके बराबर है, v के बराबर, इज इक्वल टू v. ठीक है. अब इन दो को सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे, हमें v को बाहर ख़त्म करना है. ठीक है. तो पहली बात, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस. ठीक है. जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे 10th में. ये 2v है लेकिन ये v है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2. ठीक है. तो ये बनेगा 2v माइनस ये प्लस ख़त्म हो गया. ये ऊपर है 2va, नीचे बनेगा 2va तो आएगा 4va. 4v इधर आ गया 0. ठीक है. ये vb है, ये माइनस 2vb है. माइनस 2vb प्लस vb इज माइनस vb. ठीक है. तो vb इधर जाएगा, पॉजिटिव बनेगा. तो vb किसके बराबर आया, 4va. vb किसके बराबर आया, 4va.
अब वी बी का वैल्यू आप डाल दीजिए किस में, फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैं बाकी सोल्यूशन लिखूँगा। देयरफॉर लैम्डा ए बाई लैम्डा बी किसके बराबर आएगा, ये जो वी बी है इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4VA अपॉन 2VA, VA कैंसल, 2 1 जार 2 2 जार, तो लैम्डा ए बाई लैम्डा बी रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स आफ्टर कोलिजन आएगा 4/2 इज 2, lambda a by lambda b is 2. So this is collision of ratio of wavelengths of two bodies, de Broglie wavelengths after collision. Lambda a by lambda b is equal to 2. एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की सबसे बड़ी वेवलेंथ हमें निकालनी है। विच विल इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब हम कह रहे हैं सबसे बड़ी वेवलेंथ निकालनी है, मीन्स हमें सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो इलेक्ट्रॉन को निकाले, दैट मीन्स थ्रेशोल्ड वेव फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ का नाम क्या होता है, कट ऑफ वेवलेंथ, यानी कि जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, बराबर आएगी, उस वेवलेंथ का नाम होता है कट ऑफ, ठीक है। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विच विल इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा किससे, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन इज W इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, H न्यू नॉट के बराबर, ठीक है। और H न्यू नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, HC बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। वी नो द रिलेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अब कट ऑफ वाला केस है, इधर थ्रेशोल्ड वाला केस है, इसीलिए नॉट लगाया। और ये W किसके बराबर है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें निकालना है लैम्डा नॉट का वैल्यू, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, यही यूज़ करना है हमें। तो लैम्डा नॉट किसके बराबर होगा, HC अपॉन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आएगा 6.625 इंटू 10⁻⁻34 हो गया H का वैल्यू, इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.9 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। 1.9 अपना है 1, ये साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में कन्वर्ट किया, ठीक है, ऐसा यूनिट्स में लिखा। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू विल कम आउट टू बी 6.538 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो 6538। तो मैंने इसको डेसिमल के बाद जो 3 प्लेसेस है वो हटाई, तो इधर 10⁻⁻10 मीटर आएगा, यानी कि ये बराबर आएगा 6538 10⁻⁻10 मीन्स 6538 10⁻⁻10 मीन्स एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे जो बड़ी वेवलेंथ आप इस पर डाल सकते हो वो होगी 6538 एंगस्ट्रॉम, कट ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ इससे ज़्यादा गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, या तो वेवलेंथ इसके बराबर होनी चाहिए या इससे कम, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इसी तरह से आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आपको मिल गई तो आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। थैंक यू।